यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। किसी भी विभाग के लिए उनके विभाग या ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जैसे सेना के लिए उनका जो ड्रेस होता है, लोग देखते ही समझ जाते हैं सेना में है, और ये उनके लिए बड़ा ही पहचान की बात है, गर्व की बात है। स्कूल में बच्चों का यूनिफॉर्म देखकर हम समझ लेते हैं। वैसे ही मसीही जीवन में हम लोग देखने पाते हैं कि मसीही जीवन का चाल चलन और उनका व्यवहार ये पहचान बन जाता है ये मसीह होने का। और पौलुस प्रेरित इफिसी की पत्री 5 अध्याय 10 से 21 पद में आज इसी बातों को लेकर चर्चा किया हुआ है। और हम जानते हैं कि इफिसी की पत्री पौलुस प्रेरित ने जेल से लिखा है, रोम का जेल में से, लगभग 60 से 62 ईस्वी के लगभग में। और ये अपने आप को मसीही कैदी के रूप में दर्शाता है, और ये तुखिकुस नाम का व्यक्ति के द्वारा से यह इफिसियों के पास पहुंचाने का काम करता है। इफिसुस नगर में सबसे ज़्यादा 2.5 से 3 साल तक वह रहा था अपने मिशनरी यात्रा के दरमियान, इसलिए उनके साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ था। हालांकि वह खुद इफिसी की मंडली की स्थापना नहीं किया था। कहा जाता है कि यूहन्ना जो यीशु का चेला था उसी के द्वारा मंडली की स्थापना हुआ था, और बाद में पौलुस ने उस मंडली को और ही मजबूत किया। जो भी हो, इफिसुस की बात हम चर्चा करते हैं, ये प्रमुख शहर में से एक था। हम जब यरूशलेम की चर्चा करते हैं, मसीहियों का गढ़ जो है पवित्र स्थान में, ये पहला स्थान आता है। उसके बाद में अंताकिया, तीसरा में इफिसुस। और इफिसुस नगर न केवल उस समय, वर्तमान में भी प्रमुख है हम कह सकते हैं, और ये वर्तमान में तुर्किस्तान में मौजूद है। जो भी हो, परंतु इफिसुस नगर की एक विशेष बात थी, वहाँ का मंदिर, और आर्तेमिस देवी का मंदिर था। और वो मंदिर में इतने सारे श्रद्धालु आते थे, दर्शक लोग आते थे उनके उपासना करने के लिए। लोगों का भीड़ के भीड़ होता था, जिनके कारण से मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ता था ये बहुत ज़्यादा होता था, और मंदिर एक बैंक के बराबर काम करता था। लोगों का चढ़ावा से जो पैसा होता था वे लोग लोगों को कर्जा सब देते थे। साथ ही कुछ लोग क्या करते थे, अपने पैसों को भी वहाँ रखा करते थे, इसलिए ये बैंक के समान काम करता था। और ये आर्तेमिस देवी के उपलक्ष्य में बनाया गया मंदिर बहुत ही भव्य था उस समय में, प्राचीन समय में जिस समय ये था। कहा जाता है कि 7 आश्चर्य में से एक माना जाता था, और अब तो नहीं है, वो ध्वंस हो गया और खंडहर उसका पड़ा हुआ है। जो भी है, ये देवी जो है कभी भी विवाह नहीं किया था। वह जियुस देवता और लेटो की बेटी थी। जो भी हो, परंतु वह शिकार की देवी के नाम से भी जानी जाती है, सुरक्षा के देवी के नाम से भी, कुंवारित्व के देवी के नाम से भी जानी जाती है, इसलिए सादा काल तक वह कुंवारी रही। जो भी हो, परंतु एक बात को हम देखने पाते हैं कि यहाँ पर न केवल मंदिर विशेषता थी, इसके अलावा यहाँ बिजनेस सेंटर था। हम आजकल का भाषा में कहें, वहाँ पर सुपर मार्केट था। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आते थे, इसलिए लोगों का भीड़ बहुत ही हुआ करता था। वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी सब था। न केवल बिजनेस में कुछ चीज़ था, शराब का लेन देन भी काफ़ी ज़्यादा था। कहा जाता है कि बहुत सारे शराब की दुकान का अवशेष बाद में भी मिला गया वहाँ से। और वहाँ का और एक विशेषता था, वहाँ का रंगमंच या थिएटर, जिस थिएटर में 24,000 लोग बैठकर एक साथ आनंद ले सकते थे, जिसमें 7 गेट हुआ करता था। ये सारे खंडहर अब भी देखा जा सकता है, परंतु वहाँ पर हम देखने पाते हैं गलत शिक्षा को। वहाँ जब पौलुस उनके साथी लोग वहाँ प्रचार करते, उसी के दरमियान भी गलत शिक्षा वहाँ आया हुआ भी देखने पाते हैं, और धीरे धीरे वो फैलने लगता है। और बाद में पौलुस उन शिक्षाओं को खंडन करने के लिए अपने पत्री के माध्यम से भी तीमुथियुस को निर्देश देता है, क्योंकि तीमुथियुस को बाद में एफिसी मंडली की देखभाल करने का जिम्मा वो सौंपता है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं पौलुस उसके साथी जब वहाँ थे, एक बड़ा सा समस्या हो गया। और समस्या क्या था, आर्तेमिस देवी का जो मंदिर था उसको छोटा आकार में मूर्ति बनाया जाता था, चांदी के मूर्ति के रूप में, और उसको बेचा जाता था। जितने दर्शक लोग, श्रद्धालु आते थे, देश विदेश से विभिन्न प्रकार से आते थे, ये लोग उसे खरीदते थे और ले जाते थे।
इसके कारण से उसके जो बिजनेस में जुड़े हुए लोग काफ़ी लाभवान होते थे। उन बिजनेसमैन में से एक जो विशेष व्यक्ति था जिसका नाम देमेत्रियुस था, और ये व्यक्ति उसमें मुखिया में से एक था। लेकिन जैसे ही मसीह सुसमाचार प्रचार हुआ, लोग मसीह को ग्रहण किए, उस मंदिर के महत्व घटने लगा। लोग जो बिजनेस के सिलसिले में काम करते थे ये मूर्तियों को बेचने का, उसमें गिरावट आने लगा। तब देमेत्रियुस लोगों को, हजारों की संख्या लोगों को उकसाया, इन लोगों को हम जब तक नहीं हटाएंगे, नहीं मार डालेंगे, हमारा बिजनेस ऐसा ही होगा। इसलिए उनके विरोध में उठ खड़े हुए, और पौलुस के दो साथी थे, गायुस और अरिस्तर्खुस। ये दो साथियों को पकड़ लिया गया और पकड़ के ये थिएटर में, जो रंगमंच है, उसमें ले लिया, जिसमें 24,000 लोग बैठ सकते थे। और वहाँ पर उनके विरोध में, यानी मार डालना ही चाह रहे थे, परंतु उस नगर के जो अधिकारी लोग थे वे लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनको मना बुझा के दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। पौलुस प्रेरित वहाँ जाना चाह रहा था ताकि लोगों को समझाए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है, और कुछ ही समय के बाद में ये लोग इफिसुस नगर को छोड़ देते हैं। परंतु बाद में उनको सुनाई देता वहाँ गलत शिक्षा भी है, इसलिए वहाँ पर तीमुथियुस को भेजता है और कुछ बातों को यहाँ पर भेजा है। उन्होंने शिक्षा देने का कोशिश किया है कि पहले का जीवन जो भी था, परंतु आप मसीह में आ चुके हो, आपका जीवन क्या होना चाहिए। इसलिए मैंने शीर्षक भी रख दिया है, आपका जीवन कैसा हो, यानी मेरा जीवन और आपका जीवन कैसा हो, इस शीर्षक मैंने रखा है। इसके अंतर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है, अंधकार नहीं ज्योति का जीवन हो, यानी कि मसीही जीवन अंधकार का जीवन नहीं होना चाहिए, ज्योति का जीवन। इसलिए अंधकार नहीं ज्योति का जीवन हो, ये पद संख्या 10 से लेकर 14 में हम पाते हैं। और हम जानते हैं अंधकार का जो काम है उसको झूठ, हत्या, लालच, सब प्रकार के बुरे इनको अंधकार का काम के नाम से जाना जाता है। ज्योति का काम को क्या यहाँ पर साफ साफ बता दिया है, ज्योति का काम भलाई, धार्मिकता, सत्य। अंधकार का काम करने वाला जो सरदार है वो शैतान है, और ज्योति का जो ये है मुख्य है वो है यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना 1:5 में कहता है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे वो लोग का अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति होगा। यूहन्ना 8:12 में कहता है, यानी यीशु मसीह ज्योति है, और उस ज्योति के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति पर विश्वास कर चुके हैं। लेकिन लोगों का जीवन पुराना स्वभाव का हो चुका था, इसलिए उनको शिक्षा देने लगा। वहाँ का गलत शिक्षा भी ऐसा था, फॉल्स टीचिंग या गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा जो था, उस शिक्षा में एक बात खास था, क्या परमेश्वर इतना धर्मी है कि वो मनुष्य नहीं बन सकता है, इसलिए सांसारिक दुनिया का चीज़ों से वो मनुष्य के समान जो ये शारीरिक जीवन है उससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मिक बातों पर ही उनका चिंता है। इसलिए शरीर में होकर हम यदि पाप करें, व्यभिचार करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईश्वर को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका इस प्रकार का विचार था, इसलिए कई लोग पुराने स्वभाव में जीवन को व्यतीत करने लगे थे, जो पौलुस नहीं चाहता था। आज जबकि हम यूथ संडे होकर हम मना रहे हैं, कलीसिया होकर यूथ लोगों को मौका दिया जा रहा है, आज भी कई लोगों का, यूथ लोगों का जीवन अंधकारमय अवस्था में है। उनको यही कहा जाएगा कि आप ज्योति के पास हैं, ज्योतिमय का जीवन आप व्यतीत करें, जो भलाई का जीवन, धार्मिकता जीवन, सत्य का जीवन हो, ऐसे जीवन व्यतीत करें। उस समय जो रोमन साम्राज्य का एरिया था, काफ़ी ज़्यादा एरिया में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, और इफिसुस नगर में भी कहा जाता है 139 ईसा पूर्व से लेकर 3rd सेंचुरी तक ये रोमन साम्राज्य के तहत। और रोमन साम्राज्य जहाँ था उस एरिया में वेश्यावृत्ति और व्यभिचार का काम भी हुआ करता था। उसमें से 2 मुख्य चीज़ हुआ करता था, जो इफिसुस नगर भी इससे अछूता नहीं था। पहला था हेटेरा। हेटेरा का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, और इसमें जो गर्लफ्रेंड बनकर काम करते थे, ये विवाहित हो अविवाहित हो, ये अपने वैवाहिक जीवन में अपने पति से, अपने पत्नी से नाखुश हो चुके हैं यौन संबंध के रूप में, तो बाहर ये लोग तलाशने लगते हैं अपने खुशी के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए। तो इन लोगों को हेटेरा या हेटेरस के नाम से जाना जाते हैं।
और ये गर्लफ्रेंड का नाम तो दिया गया, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य यौन सुख देना है एक दूसरे को। और ऐसे लोगों को क्या करते थे, लोग अपने यौन सुख के निमित्त इस्तेमाल करते थे और उनके साथ रात्रि व्यतीत करते थे। और उस समय के हिसाब से उनको चांदी या सोना का टुकड़ा दिया जाता था और इसके वजह से काफ़ी कमाई हो जाता था। आजकल के हिसाब से हम कहें तो ये लोग कॉल गार्ड का काम करते थे, हालांकि उनका नामकरण उस समय अलग था। दूसरे प्रकार का, एक प्रकार का जो व्यभिचार काम होता था, हम कहते हैं उसको लव हाउस के नाम से जाना जाता है। और ये लव हाउस जगह जगह पर घर हुआ करता था, वहाँ पर अश्लील चित्र सब बाहर में बना हुआ होता था और वहाँ पर पोनोई नाम के लोग होते थे। पोनोई का मतलब होता है वेश्या के लोग होते थे और ये लोग उस घर में रहकर वेश्यावृत्ति का काम करते थे और लोग आते थे उनके साथ में, जो कुछ भी उनका वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं ये काम करते थे। इस प्रकार का काम उस समय हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं पुराने स्वभाव से नए स्वभाव में बने रहना कितना कठिन था। आज भी जवानों को कई प्रकार का प्रलोभन दिखाई देता है, नशे का प्रलोभन, व्यभिचार का प्रलोभन और कई प्रकार का प्रलोभन जो उनके पुराने स्वभाव में ढकेलेगा, ना कि नए स्वभाव में होकर। आजकल एक ट्रेंड जो प्रचलित है प्रमुख शहरों, बड़े बड़े शहरों में, आपने सुना होगा वाइफ स्वैपिंग। ये वाइफ स्वैपिंग का मतलब है अपने अपने पत्नियों को दूसरे पतियों के साथ अदला बदली करना और सिर्फ एक रात के निमित्त। ये समय समय पर होता है। एक आंकड़ा के अनुसार मैंने देख रहा था प्रमुख शहरों में, हमारे देश का प्रमुख शहर, लगभग 27% लोग इस प्रकार के कामों में, एक्टिविटी में जुड़े हुए पाए जाते हैं। जो भी हो, परंतु ये हम किसी भी रूप से सही नहीं मान सकते हैं बाइबल के दृष्टिकोण से। उसके अनुसार क्या करते हैं, ये लोग अपने अपने कार का चाबी को रख देते हैं, उसके बाद में उनके पत्नी लोग आते हैं, जिसका भी कार का चाबी उठ जाता है पकड़ लेते हैं, वो व्यक्ति के साथ में उस रात को उनको गुजारना है। ये व्यभिचार ही है, बिब्लिकली हम लोग देखेंगे बाइबल की शिक्षा के अनुसार। तो लोगों को पौलुस प्रेरित यहाँ समझाना चाहता है, आप लोग अंधकार के काम के अनुसार नहीं परंतु ज्योति के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और क्या है वो, भलाई, धार्मिकता, सत्य, जो यीशु के पीछे चलने। यीशु अंधकार को वही लोग पसंद करते हैं जो अंधकार में गलत काम करते हैं। चोर चहार लोग ये अंधकार को पसंद करते हैं और भले लोग ज्योति को पसंद करेंगे। इसलिए हम अंधकार से दूर भागना है, ज्योति की ओर आना है, प्रभु के पास आना है। प्रभु के पास आए ज्योति में रहेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे और हमारे जीवन में ज्योतिर्मय होगा। और जवानों से यही सलाह है, अपने समय को बहुमूल्य समझिए, अपने जीवन को इन व्यर्थ बातों में बर्बाद मत कीजिए। इसलिए बिली ग्राहम एक बात कहा है जिसको आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बिली ग्राहम का कथन है। उनका कथन के अनुसार में यदि हम अपने जीवन में धन यदि खो दिए, समझ लीजिए कुछ नहीं खोए, कल भी धन कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा लेंगे। यदि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आया बीमारी के कारण से, कुछ कारण से, तो आपने कुछ तो गवाया, बहुत कुछ नहीं परंतु कुछ गवाया। परंतु आपका चरित्र ही पूरा खराब हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, समझ लीजिए आपका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। इसलिए जवानों से यही है कि हम इनसे भागें। तो वचन यहाँ कहता है प्रभु की इच्छा को जानना है। प्रभु की इच्छा क्या है? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के संगति में जीवन व्यतीत, प्रभु अपनी इच्छा को बताएंगे, प्रभु का इच्छा क्या है। प्रभु से दूर होकर उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। इसे प्रभु के करीब आना, यीशु के करीब आना है और ऐसा करना ही जरूरी है। और वचन के संगति तो ईश्वर क्या चाहता है हमें बताता है। भजन संहिता 119 अध्याय 9 पद में, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से कहता है। इसलिए हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं तो वचन के अनुसार चलना भी नहीं तो विश्वास अधूरा है। याकूब 1:22 में कहता है, कान बिना विश्वास किया है मारा हुआ अवस्था में है। दूसरा पॉइंट जो जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है, निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमानी का जीवन हो। हमारा जीवन कैसा हो? निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमानी का जीवन हो। यहाँ बुद्धिमानी किस बात के लिए कह रहा है? समय का सदुपयोग करने पर चर्चा कर रहे हैं। यानी जो व्यक्ति समय को गलत कामों में बर्बाद करता है वो निर्बुद्धि है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है अच्छे काम में,
इस्तेमाल करता है वह बुद्धिमानी है, क्योंकि इसका प्रतिफल अच्छा होगा, उसका रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा। इसलिए हम समय को बर्बाद ना करें। समय का बर्बादी जीवन का बर्बादी है कहा जाता। हमारा समय में से प्रभु के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं मलाकी 3:10 में कहता है प्रभु के लिए क्या, दसवांश दो। दसवांश खाली धन संपत्ति में नहीं देना है, हमारा जीवन जो परमेश्वर ने दिया उसमें से समय भी दसवांश के रूप में प्रभु को देना है। यदि 10 घंटा दिन में होता है, उसका दसवांश 1 घंटा होता है, प्रभु के लिए समय देना है, ये कहता है। और बाइबल तो हमें सबोपदेशक 3:1 में हर एक काम का एक समय होता है, इसलिए हर समय के लिए अपना अपना निकालना चाहिए। खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, इत्यादि इत्यादि। हर जिस समय जो चीज़ करना चाहिए वही करना चाहिए। इसलिए जवानों को अपने समय का सदुपयोग करने के लिए आज का वचन के द्वारा से सलाह दे रहा है। हम गलत समय में गलत, यदि एग्जाम के समय में हम खेलते रहेंगे ये सही नहीं होगा। एग्जाम के समय एग्जाम देना है, खेलने का समय आएगा उस समय का। मैं कभी एक घटना को याद करता हूँ, किसी जगह मैं दफनाने के लिए गया हुआ था और दफन कार्य में वहाँ पुरोहित था जिनके अगुवाई में दफन कार्य हो रहा था। एक व्यक्ति जो कि अंतिम दर्शन के लिए लोगों को कहा जाता है इस डेड बॉडी को, उन्होंने भी अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचा और अंतिम दर्शन के क्रम में और रोते रोते बोल रहे हैं। उनका रोने का अंदाज ही अलग है। वो बोलने लगा है, आप चले तो चले गए, लेकिन आपने दाढ़ी मेछा सब भी साफ नहीं किया और वैसा ही चले गए। आप एक व्यक्ति को दफन कार्य किया जरा, वैसे समय में कोई व्यक्ति उस प्रकार की बातों को कहेगा, वो वहाँ उपयुक्त दिख भी नहीं रहा है। इसलिए कहने का मतलब है जो समय जिस समय करना चाहिए वो हर एक का एक समय है, निर्धारित समय है, उसी समय ही हमें करना चाहिए। पढ़ने का समय होना चाहिए, प्रार्थना का समय, आराधना का समय होना चाहिए। इसलिए कि आने वाला दिन में ऐसा समय भी हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है परिस्थिति बहुत बुरा हो, हम वचन पढ़ने के लिए समय ना पाएँ, प्रार्थना करने का समय ना पाएँ, हमें गिरजा आराधना करने का हमें अवसर न मिला हो। उसका एक उदाहरण है कोविड-19। जब कोरोना वायरस फैला संसार में, अब देखिए सारे तरफ दुकान, बाजार, मार्केट, घर द्वार, चर्च सब चीज़ बंद हो गया। लोग गिरजा करने मुश्किल हो गए और अपने अपने तरीके से करने लगे। यानी कि आने वाला दिन में ऐसा ही परिस्थिति आ सकता है। इसलिए आज यदि मौका है, समय को ना गंवाएं, प्रभु के महिमा के लिए समय दें। सताहट भी आ सकता है जिनके कारण से आपको मुझे मौका ना मिले। आने वाला दिन में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं ये लोग क्या करने, उनका इंटरव्यू के तहत में एक दिन मानव जाति को हम लोग नष्ट कर देंगे। तो हो सकता है ऐसे चीज़ भी आ जाए हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, और वो आ जाए और हमारा जीवन उस समय इतना परिस्थिति नहीं हो कि हम बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, प्रभु की महिमा करें खुले रूप से। इसलिए आज मौका है, समय का सदुपयोग करें प्रभु के महिमा के लिए। इसलिए कि बाइबल कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, कहता है हमें बहुमूल्य समझना है। कोलोसी 4 उसका 5 पद में कहता है अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करना चाहिए। लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं समय के अनुसार हमें बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे कहता है मदिरा से नहीं पवित्र आत्मा से भरा हो। हमारा जीवन क्या कहता है, मदिरा से नहीं पवित्र आत्मा से भरा हो। यहाँ पद 18 से लेकर 21 पद में कहा है। और यहाँ पर कहता है मदिरा जो नशा है उससे से हम जो यदि पी के टून रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। ये न केवल हमारा शारीरिक हानि होता है, हमारा न केवल आर्थिक हानि होता है, ये हमारा सामाजिक, आत्मिक हर एक तरह से नुकसान इसमें है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे नहीं होना चाहिए। बाइबल में हेरोद राजा का विषय में आप जानते हैं, उन्होंने बर्थडे मनाया, बर्थडे के अवसर पीने खाने का भी आयोजन किया। शराब के नशे में उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाला, उनका जो डांस कर रही थी सालों में, उनसे कहा कि जो मांगना है वही मांगिए। नशे के हालात में जो प्रतिज्ञा किया तो उसके तहत यूहन्ना का सिर काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि नशे में था, इस कारण से इस प्रकार की परिस्थिति हुई जिनके यूहन्ना का प्राण तक चला गया। जो भी हो, परंतु हम देखने पाते हैं नशा से धुत व्यक्ति अपने पर नियंत्रण नहीं रहता है, कंट्रोल खो देता है।
लेकिन पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति अपना जीवन कंट्रोल में, पवित्र आत्मा हमें गलत दिशा में नहीं रहता है, सही दिशा में, डायरेक्शन में अगुवाई करता है। और जो व्यक्ति नशा किया हो रहता है, कभी भी उनका एक्सीडेंट होना तय है, कभी भी कहीं गिर जाना, पड़ जाना या कुछ भी हो जाने का खतरा बने रहता है। परंतु पवित्र आत्मा से भरा जीवन, हम सुरक्षित, हम जब गलत काम करेंगे पवित्र आत्मा रोकने का कोशिश करेंगे, लेकिन नशा वाला नहीं। नशा वाला व्यक्ति तो जमीन में लौट-पट, यानी कि नशा से धुत व्यक्ति और सुअर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस हालत में है, समझ लीजिए वो सुअर के श्रेणी कैटेगरी में आ रहा है। इसलिए हम इससे दूर ही रहें कहिए। और अपवित्र आत्मा के अगुवाई के चलते हैं हमें बाधा देता है। जैसे सिक्योरिटी अलार्म जो होता है, जब भी कोई गलत होता है अलार्म बजने लगता है, लोगों को पता चल जाता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। अलार्म बजता है तो व्यक्ति जग जाता है, जागरूक हो जाता है, और वो चोर यदि है तो पकड़ा भी जा सकता है। हम जब गलत काम करते हैं, कोई व्यक्ति यदि मर्डर कर रहा है तो अपवित्र आत्मा हमें बाधा देता है, हमारा हाथ कांपने लगेगा, हमें डर लगने लगेगा। लेकिन व्यक्ति वैसा ही डरते हुए भी हत्या कर दिया, दूसरी बार जब हत्या करने का ठानेगा, उस समय पहले बार जैसे उनको डर लग रहा था, हाथ कांप हो रहा था, वैसा नहीं होगा, उससे काम होने लगेगा। तीसरी बार चौथी बार जब करेगा, मानो कि वैसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि पवित्र आत्मा उसके बाद उनको रोकना मना कर देता है। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर होने लगता है, और हमारे जीवन में जो अलार्म बजना चाहिए, ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, वो नहीं होने लगता है। इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें बाधा देता है जब भी हम गलत कदम उठाते, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। इसलिए हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, इसलिए इससे बचे रहना चाहिए। क्योंकि मतवालापन जो है, यहाँ पर हम नशा के बारे में चर्चा करें, गलाती 5:21 पद में कहता है, मतवालापन लिस्ट में दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो सकता है। वहाँ 15 प्रकार का गलत काम का लिस्ट है, उसमें से मतवालापन भी है। और मनुष्य जैसा काम करेगा उसका प्रतिफल होगा। गलाती 6 और 7 पद में, 7 और 8 पद में कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। जो शरीर के लिए बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी का, जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी का। तो इसलिए आत्मा का हमें बोने का काम करना है, आत्मा के चलाए चलना है, हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए कि एक कथन आपने सुना, न्यूटन का 3rd नियम में कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कहता है प्रत्येक काम का समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। इसलिए आज जबकि यूथ संडे के अवसर पर जवान अपने जीवन को देखे परखे हम कैसा जीवन व्यतीत, यदि गलत की ओर हैं आज मुड़ जाना है, प्रभु की ओर आ जाना है, अंधकार में तो ज्योति की ओर आ जाना है। यदि हम निर्बुद्धि जीवन व्यतीत, बुद्धिमानी बन जाना है, मदिरा से भरा जीवन है तो हम उससे दूर होकर पवित्र आत्मा से भरा जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता अगुवाई करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, होने दे शिक्षा की बातें हमने सुना, उसके अनुसार चलने के लिए हर एक को सहायता अगुवाई कर, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, जितने बीमार हैं सब उनको तेरे हाथ में रखते हैं। यीशु के सामर्थ्य से हर एक दुख तकलीफ को, बीमारी उनको दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, किसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।